अब आ जाते हैं भाइयों सबसे बड़े मुद्दे पे, जो कि जनवरी का ज्वलंत मुद्दा रहता है, और वो ये है कि सर वाइवा में क्या करें, क्या बोले, समझ में तो आता नहीं है। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear. लाइफ में पहली बार किसी के सामने घुग्गू बच्चा बन के बैठते हैं, वरना तो अपन मोहल्ले के दादा हैं मतलब, लेकिन बस वो एक ही टाइम रहता है जब ऐसे डरे हुए सहमे हुए रहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। Only up, never down, around till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat. अकाउंट्स इको बिजनेस के लिए इंडिविजुअली बात करेंगे कि आप वाइवा कैसे देंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है, व्हाट विल मैटर इज योर कॉन्फिडेंस, जो कि सबसे ज्यादा मिसिंग होता है। याद रखना, एक टीचर जो है ना वो आंखों में देख के पता कर लेता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उनको वो हिंट भी नहीं दे रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जी सर, जी सर, वो तो नहीं पता, नहीं सर, हाँ नहीं। एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि हमारा इनर कॉमर्स जो है, मतलब जो दमदारी होती है ना हमारे अंदर, एकदम दबंगियाई, वो सामने होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लठ लेके खड़े हो जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉन्फिडेंस हमेशा लेके चलते हो, जो कैरी करते हो कॉन्फिडेंस, वो सामने झलकना चाहिए। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, साफ बोलो, सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। अटके मत रहो, सर वो तो नहीं पता, नहीं, ये गलत चीज है। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट दिखाना किसी के भी सामने हम कॉमर्स वालों ने नहीं सीखा है, और वो चीज होनी भी नहीं चाहिए। तो भाइयों, सबसे पहले तो सीख गए कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है। सेकंड चीज क्या है, प्रोजेक्ट उठा के देख लेना एक बार, वो सेकंड चीज है। क्या लिखा है, किससे लिखवाया है, अपने बेस्ट फ्रेंड से लिखवाया है, या आप जानते ही हो जिससे भी लिखवाया हो, एक बात फॉर गॉड सेक अपना प्रोजेक्ट खुद से उठा के देख लेना कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर वही नहीं पता होगा, मैटर कंटेंट ही नहीं पता होगा, बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, तो लुढ़क जाओगे। थर्ड थिंग, एटलीस्ट आस्क द एक्सटर्नल टू कम इन एंड सिट। ऐसा नहीं आ गए दबंगियाई से बैठ गए, हाँ पूछो, नहीं, आओ पूछो, मे आई कम इन। बैठने से पहले पूछो, मे आई सिट। प्रोजेक्ट खुद से हैंड ओवर मत करो जब तक टीचर हाथ नहीं बढ़ाता, अपने पास रखो, उतावले भी मत होना। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी। आपने जो भी कंपनी चूज की है, आपको उस कंपनी की हिस्ट्री यानी बैकग्राउंड बेसिकली पता होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पता होने चाहिए, सारे नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 तो पता होने चाहिए। चेयरमैन पता होना चाहिए, और कंपनी प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में प्रॉफिटेबल है या फिर लॉसेस में जा रही है, ये बेसिक इन्फो होना जरूरी है। जो भी आपने प्रोजेक्ट के अंदर रेशियोज इंक्लूड किए हैं, उनके आइडियल रेशियोज पता होना चाहिए, उनके अंदर कंटेंट क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए, और अल्टीमेटली आपको कंपनी का इंडिया में वर्किंग या अब्रॉड में वो कैसा कर रही है, आज के टाइम पे मार्केट शेयर कैसा है, ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए। हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट। अल्टीमेटली टीचर आपसे पूछेगा हर एक रेशियो पे कमेंट करने को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है रेशियो वाइज एज वेल, ताकि आप उस कंपनी पे कमेंट कर सको। अगेन, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके 11th में एक चैप्टर था, आपको वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। यानी मैं कोई बहुत इन डेप्थ जाने को नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि हर टीचर आकर उन्हीं को हिट करता है। इसके बाद ये गारंटी ले लो कि अकाउंट्स के प्रोजेक्ट के अंदर आपको कंक्लूड करने को जरूर बोला जाएगा। कंक्लूड योर प्रोजेक्ट, तो सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं बोलना है, यहां पे आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बोलना है। तो आप पूरे प्रोजेक्ट को कंक्लूड करोगे कि हाँ यार, मैंने एक इमेजिनरी कंपनी ली थी, वो फलाना ढिमका, उसने ऐसा ऐसा किया, फिर मैंने एक कंपनी के ऊपर भी स्टडी की, वो कंपनी ये है, वो कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, एंड पूरी उसकी हिस्ट्री डिटेलिंग एक बेसिकली कंक्लूजन के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना होगा। यानी ये जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बोला, कंक्लूड योर प्रोजेक्ट, ये अधिकतर टीचर्स पूछते हैं अकाउंटेंसी के अंदर स्पेशली। अगर आपने ये बेसिक चीजें इंक्लूड कर ली तो अकाउंट्स में आपकी नैया पार हो जाएगी। और हाँ, एक मेजर फैक्टर भी रोल प्ले करता है, वो ये है कि आपके टीचर के सामने इंप्रेशन कैसे हैं जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं। अगर अच्छे हैं तो मे बी मार्क्स मिल जाते हैं। चलो, अब ये तो हो गया अकाउंटेंसी। अब बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या होता है? बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे पहले आपने जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है उसको कोर तक जानने की जरूरत है। मतलब यू हैव टू लिव दैट मोमेंट जब टीचर आपसे, एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन कर रहा हो, व्हाई यू हैव चोजन दिस प्रोडक्ट, ऐसा क्या स्पेशल है आपके प्रोडक्ट में, टारगेटेड मार्केट कौन सा है, क्यों आपने यही प्रोडक्ट चूज किया, व्हाई यू हैव चोजन दिस प्रोडक्ट, ये तो पूछा ही जाएगा। एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर प्रोडक्ट,
फिर यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, वो भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आप क्या नया कर रहे हैं, पैकेजिंग पे इतना क्यों ध्यान दिया है, कौन सा सेगमेंट है जो आपके लिए मेन है आज के टाइम पे। मतलब सीधी बात है, वो आपके प्रोडक्ट को पूरा उससे एसोसिएटेड जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे पूछेंगे। हर एक पेज खोलेंगे, हर एक तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ मैक्सिमम पेजेस खोल के वो ये पूछना चाहेंगे, व्हाई यू हैव चोजन दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर टारगेट सेगमेंट, मतलब कौन सा कस्टमर बेस है जिसको बेचना चाहते हो आप, एंड व्हाट इज योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, आखिर किस हिसाब से प्राइस कर रहे हो और आपको लगता है क्या कि कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। कोशिश करो ये बताने की कि आपका प्रोडक्ट नया है और अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस केस में आप काफी क्वेश्चंस के आंसर से बच सकते हो, क्योंकि टीचर अल्टीमेटली यही पूछेगी हाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट इन द मार्केट। आप हर बार जोर दोगे वी आर फोकसिंग मोर ऑन क्वालिटी एंड नॉमिनल एडवर्टीजमेंट, यानी माउथ पब्लिसिटी पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट अ स्टार्टअप एंड यू कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट। खर्चा ज्यादा नहीं कर सकते हो आप एडवर्टीजमेंट पे। यहाँ पे बस इतना आंसर देते चले जाओ, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बिजनेस स्टडीज के हैं उससे बचते चले जाओगे। कोई भी आ जाए, होलसेलर रिटेलर की चेन इतनी लंबी क्यों नहीं है, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ बजट, हम नई कंपनी है। इसलिए कोशिश ये करो कि आप अपने बिजनेस को बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट में अगर डिस्प्ले कर रहे हो तो उसे स्टार्टअप बताओ। लास्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में, जहां अधिकतर बच्चे दही फैला के आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने रैंडमली कोई भी टॉपिक तो उठा लिया, लेकिन याद रखना बेटा इकोनॉमिक्स का टीचर कबर से उठा के क्वेश्चन पूछता है। वो उस जगह तक घुस के क्वेश्चन पूछेगा आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। सो इफ यू हैव चोजन अ वेरी लाइट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन ले लो मे बी, या फॉरेन एक्सचेंज ले लो मे बी, जिसमें थोड़ी बहुत कमांड आपकी है, आपको उसका एडवांटेज वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर कुछ बहुत ही टेक्निकल प्रोजेक्ट आपने ले लिया है तो उसमें मेरी एडवाइस यहाँ पे ध्यान से सुनना। आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट को लेके पहला इंप्रेशन कैसा पड़ना चाहिए। आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि मैंने लिख तो दिया है, बनेगा तो है नहीं जब मेरे से एक्सटर्नल पूछेगा, जब एक्सटर्नल आपसे पूछना चालू करे तो आपका सबसे पहले आंसर स्टार्ट होना चाहिए, सर ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक था अपने आप में, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता था, और शायद इसी चीज ने मुझे एनकरेज किया इस प्रोजेक्ट के लिए स्टडी करने में। ऑल्दो मैं आज भी ये नहीं बोलूंगा दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, बट यस आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर एवरी सिंगल थिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन माय प्रोजेक्ट। यानी हिंदी में अनुवाद किया जाए तो सर जी मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए लिया क्योंकि बहुत ही यूनिक था, हाँ मुझे इसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं थी और क्योंकि मुझे लर्न करना था इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट चूज किया है। मैंने कोशिश पूरी की है कि जो भी चीजें इसके अंदर लिखी हो मैंने उन चीजों को एक्सटेंसिवली पढ़ा हो। यहां पे एक्सटर्नल एक इंप्रेशन ले लेगा आपका कि ओके आपने कुछ नया ट्राई किया है। मे बी वो आपसे हार्श क्वेश्चन पूछे, मे बी वो आपसे टफ क्वेश्चन पूछे, लेकिन ही विल हैव अ रिस्पेक्ट इन हिज और हर माइंड कि इस बच्चे ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। भले ही आप जानते हो कि आपने मैसअप कर दिया है कुछ भी उठा के, लेकिन फिर भी दिस इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल खुश हो जाएगा, उसे लगेगा हाँ भाई बच्चा कुछ तो अच्छा करके आया है, और फिर उसके बाद आप मालूम है आप ज्यादा तो बोल नहीं पाओगे तो भी क्योंकि आप कोशिश करोगे एक्सटर्नल उस चीज को अप्रिशिएट करेगा। सो बेसिकली अगर आप इतनी भी तैयारी करके वाइवा देने जा रहे हो, ये चीजें माइंड में रख रहे हो, अगेन इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट स्मार्ट वर्क। आप उसके सामने कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने चेयरफुल हो, कितने एक्साइटेड हो अपने प्रोजेक्ट को लेके, या फिर कितने क्लेवरली एक्ट करते हो, उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आते हैं आपके वाइवा में। बाकी मैं तो हमेशा चाहूंगा कि भगवान हमेशा आपके साथ रहे और आपके मैक्सिमम मार्क्स हो, मे बी उससे भी ज्यादा जितने आप डिजर्व करते हो, क्योंकि प्यार के अंदर कोई लिमिट नहीं होती और मेरा प्यार आपके लिए भरपूर है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। 20 डेज प्लेज 5 फरवरी को आ रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीना चौड़ा हो जाता है जब देखते हैं कि आपका प्यार उस सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो रहा है कॉमर्स बाबा के लिए। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose.